स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज के टाइम में अगर मैं कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल उठा करके देखूं तो हर जगह मुझे मिलेगा कि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो रही है, हम पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो ख़राब होती जा रही हैं और जो क्रॉप हमें मिल रही है वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की है या फिर उसका प्रोडक्शन बहुत कम है और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे केमिकल्स की और ज़्यादा नीड पड़ रही है। सो हम हर जगह ये देखते हैं, या फिर हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, सॉइल रिलेटेड पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, दीज थिंग्स आर देयर, बट एक्चुअली आवर सॉइल इज डाइंग। इट्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की हेल्थ को, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि हमारी हेल्थ के लिए हमें फिजिकली मेंटली एंड बायोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर हम इन तीनों तरीके से फिट हैं तो हम फिट हैं। वैसे ही सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो तीन चीज़ से मिलकर के बनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये तीनों ही प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और अगर ये तीनों बैलेंस्ड मैनर में रहेंगी तो हमारी सॉइल फर्टाइल रहेगी, हेल्दी रहेगी। बट अभी तक सिर्फ हम बात करते थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तक हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात ही नहीं करते थे। बट नाउ रिसेंटली एक आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वेबिनार जो चल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर वहाँ के साइंटिस्ट ने फोकस किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो सॉइल हेल्थ है या हमारे जो सॉइल प्रोग्राम है, सॉइल को एनहेंस करने के प्रोग्राम है, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे कि सॉइल का नाइट्रोजन सही हो जाए, फॉस्फोरस पोटेशियम सही हो जाए, उसका पीएच सही हो जाए या माइक्रोन्यूट्रिएंट सही हो जाए। बट हम कहीं पर भी बात नहीं करते हैं हमारे सॉइल के माइक्रोफ्लोरा की या सॉइल की बायोलॉजिकल हेल्थ की, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एक फंडामेंटल, या फिर मैं कहूँगी कि ये बहुत फंडामेंटल है टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर मेरी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एनहेंस होंगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मेरी सॉइल के अंदर गुड माइक्रोफ्लोरा है, लाइक राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, ये है सॉइल में, तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल है नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, सॉइल के अंदर नेचुरली नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सुधारेगी। तो पहली बार जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो वेबिनार चल रहा है, वहां पर पहली बार ये चीज एड्रेस की गई है और उसमें ये देखा गया कि सॉइल की जो बायोलॉजिकल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। तो पहले हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सॉइल की बायोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे कि ये किस तरीके से डिग्रेड हो रही है और ये हम इसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके GS3 एग्रीकल्चर के टॉपिक के लिए और आपके जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उसके लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल सॉइल साइंस से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। अगर आप PYQs देखेंगे और GS3 में भी काफ़ी अच्छा ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, वहाँ पर भी आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, सॉइल हेल्थ जो है, सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ जो है, बेसिकली ये कहती है कि आपके सॉइल के अंदर कितने डाइवर्स टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, एक्टिनोमाइसिट्स हो गया, अर्थफॉर्म हो गया, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स और सॉइल एंजाइम। एंजाइम्स भी कहाँ से आ रहे हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं और ये किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने में, क्योंकि जब ये आपके गुड माइक्रोफ्लोरा सॉइल में रहते हैं तो ये नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करते हैं, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल के अंदर वाटर रिटेंशन पावर को बढ़ाते हैं, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करते हैं, एंड लॉट मोर बेनिफिट्स आर देयर। ये तो मैंने बहुत गिने चुने बताए हैं आपको। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे आपका फॉस्फोरस एंड सल्फर चेन इन्हीं पर डिपेंड करती है, नाइट्रोजन चेन
इसी पर डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में ये हेल्प करते हैं, साथ के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल एग्रीगेशन। अगर मेरी सॉइल के अंदर बढ़िया गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो सॉइल के एग्रीगेट्स बनते हैं। अगर सॉइल के अच्छे एग्रीगेट्स होंगे तो सॉइल की वाटर रिटेंशन, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी और सॉइल डिग्रेडेशन फोर्सेस से रेजिस्ट करेगी। इरोजन इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो होल्ड करके रखे हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूसिलेज रिलीज करते हैं ये बहुत अच्छा आपका एग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ जब मेरे पास गुड माइक्रोफ्लोरा की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है तो ये डिजीज को सप्रेस करते हैं, बहुत सारे पेस्ट अटैक से बचाते हैं, और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या अदर ऑर्गेनिज्म है ये उनको भी सप्रेस करते हैं। जैसे हम हमारे गट के लिए बोलते हैं ना कि गुड माइक्रोफ्लोरा इज वेरी एसेंशियल फॉर हर हेल्थ। आपको अगर आपके गट के अंदर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो आपको बीमार नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि वो जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से डिजीज होते हैं वो उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल की हेल्दी बायोलॉजी है वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए एक इंजन है। इट्स अ इंजन फॉर सॉइल फर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्यों डिक्लाइन हो रही। सबसे पहले तो केमिकल इनपुट्स का यूज करके, जब हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हैवी पेस्टिसाइड माइक्रोब्स को किल करेंगी। इसके साथ साथ जब हम एक्सेसिव केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन और कार्बन की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन बढ़ता है। अगर आपका नाइट्रोजन और कार्बन की जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर आपका इमोबिलाइजेशन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप कर लेते हैं। तो वो ये जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं तो न्यूट्रिएंट बैलेंस होता है। इसके साथ साथ पॉल्यूशन होता है, आपका लेड अगर हम यूज़ करते हैं तो नाइट्रेट पॉल्यूशन हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। मोनोक्रॉपिंग, बार बार सेम तरीके की क्रॉप ग्रो करके हम जो डाइवर्सिटी है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, उसको खत्म करें। इसके बाद आपका क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, इससे क्या होता है सारी की सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका या ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। सॉइल के अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है, हम ऑर्गेनिक मैटर एडिशन भी बहुत कम कर रहे हैं, हम ना तो क्रॉप रेसिड्यू को ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड ही नहीं मिल रहा है तो वो सर्वाइव कहाँ करेंगे, और केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सॉइल कॉम्पैक्शन हो रहा है, हैवी मशीनरी यूज़ करने की वजह से, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करने की वजह से जो सॉइल का पोर स्पेस है वो रिड्यूस हो रहा है और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में आ रहे हैं, मतलब सॉइल में कॉम्पैक्शन आ रहा है। अब जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर उनको रेस्पिरेशन के लिए आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी जो साइकिल है वो डिसरप्ट होगी, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी डिसरप्ट होगी एंड देयर इज अ लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। बिफोर मूविंग ऑन विद आवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं और आप एक कोई अच्छा सा कोर्स एग्रीकल्चर का ढूंढ रहे हैं इधर उधर, तो कहीं और मत जाइए, बिकॉज स्टडी IQ के पास बेस्ट एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स है और हमारा जो बैच है वो 15 जून से शुरू होने वाला है। यहाँ पर आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ के साथ पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन एंड मैनी मोर थिंग यू विल गेट। रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस भी हमारे रहेंगे, आपका डाउट सेशन, मेंटोरशिप सेशन, ये तो रेगुलरली रहते ही हैं। और यहाँ पर ना हम बेसिक्स पर फोकस करेंगे, ज़्यादा बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे। और ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिर्फ CSC वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या PCS की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो हमारे नोट्स हैं दे विल completely and fully satisfy all your exam needs। आपको इन नोट्स के अलावा और कुछ पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप हमारा कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और आपको ये कोर्स 17,999 में मिल जाएगा। इससे सस्ता आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स कहीं और नहीं मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड, ये माई लाइव कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको ऑफ नहीं मिलेगा। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए, @Monica_Yadav_एग्रीकल्चर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि सॉइल बायोलॉजी हमारे लिए क्यों मैटर करती है। देखो, अगर मेरी सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अच्छी रहेंगी तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी,
जैसे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी है आपके। जैसे फॉस्फोरस के साथ क्या इशू है ना कि फॉस्फोरस सॉइल में मोबाइल नहीं है, तो प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाता है आसानी से। इसके लिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, जो सॉइल में फॉस्फोरस है उसको रिलीज करते हैं और प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग भी, अगर कहीं दूर फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है तो वो उसको खींच कर ले आएंगे प्लांट के पास। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करेंगे। माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, दे आर द गुड और द बेस्ट मैं कहूँगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल हेल्थ के लिए। अर्थवॉर्म जिसे हम कहते हैं कि सॉइल के फार्मर के एक फ्रेंड है ना। तो नाइट्रोजन हुआ, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस वे में वहाँ मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं मेरी सॉइल के अंदर अगर हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। बट अगर सॉइल के अंदर आपकी विदाउट हेल्दी माइक्रोब्स, तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है 30 से 40% रहेगी। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये अप टू 100% तक जा सकती है। फॉस्फोरस यूज एफिशिएंसी, जितनी फॉस्फोरस अगर सॉइल में प्रेजेंट है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो सिर्फ प्लांट 15 से 20% ही यूज कर पाएंगे, रेस्ट वेस्टेड। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, अब यू फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से फार्मर्स को और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने पड़ रहे हैं। अब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर तो ज़्यादा लॉस सॉइल का। जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ आपको। ये मैंने आपको वैसे भी समझा दिया। ये आपका पोर स्पेस मेंटेन करके रखते हैं, स्टेबल एग्रीगेशन लेकर आते हैं, जिसकी वजह से एरेशन बहुत बढ़िया रहता है, सॉइल के अंदर एयर की कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया रहेगी, वाटर इन्फिल्ट्रेशन अच्छे से हो जाता है, वाटर रिटेंशन काफ़ी सही रहेगा, रूट ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्शन नहीं होता है, और हमारी सॉइल का एग्रीगेशन बढ़िया होने की वजह से सॉइल रेजिस्टेंट हो जाती है डिनुडेशन फोर्सेज से, जैसे इरोजन हो गया। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी आपका हेल्प करता है, क्योंकि जो आपके हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर में हमें हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है हमारे यहाँ कि हमारे जितने भी सॉइल रिलेटेड प्रोग्राम है दे आर नेग्लेक्टिंग द सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ। अभी हम जो सॉइल टेस्टिंग जो है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें कोई बायोलॉजिकल पैरामीटर को हम मेजर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स सिर्फ अकेला सॉइल की ट्रू हेल्थ नहीं डिग्निफाई करते हैं, देयर शुड बी अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर एज वेल। तो हमें एक नेशनल लेवल पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना चाहिए जो कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर को भी मेंटेन करे, ताकि हम फार्मर्स को कह सकें कि सॉइल की बायोलॉजिकल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो चल रही है उसके थ्रू हमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी मेजर कराना शुरू करना चाहिए। अब हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर को? तो यहाँ पर हम नेशनल लेवल पर कुछ टेस्ट्स को इंक्रीज करा सकते हैं, कुछ टेस्ट्स को हम इंक्लूड करा सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर, जैसे एंजाइम एक्टिविटी। अगर एंजाइम एक्टिविटी अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे हैं, जैसे डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी हम चेक करा सकते हैं, यूरिएज एक्टिविटी हम ला सकते हैं। कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, 100-200 रुपये पर टेस्ट पड़ता है, तो हम ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम फॉस्फेटेज एक्टिविटी, बीटा गैलेक्टोसाइड एक्टिविटीज़, या टोटल माइक्रोबियल सॉइल माइक्रोबियल बायोमास कितना है, टोटल कार्बन कितनी है सॉइल की, ये सब हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे हम फॉलो कर सकते हैं, रिड्यूस टिलेज कर सकते हैं, जीरो टिलेज हम कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम जिसके अंदर पल्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट क्रॉप्स को हम फॉलो कर सकते हैं, बट पल्स एक बार यूज़ करें। साथ के साथ ऑर्गेनिक मैटर एडिशन पर आप ध्यान दीजिए कि कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, इन सबको सॉइल के अंदर अच्छे से ऐड ऑन कीजिए, तो आपकी सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, बायोलॉजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, कोर्स परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ये 6 से 7 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेंस के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर कि प्रीलिम्स कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, आंसर की, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।